हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कल जो हमने टेक क्वेश्चन जो पढ़े थे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप पहले नोट कर लो, उसके बाद हम फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नोट कर लो ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं। आज बात करते हैं हम फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक की। फ्रेमिंग क्वेश्चन टेक क्वेश्चन के आगे का एक पार्ट है जिसको हम दो तरीके से देखते हैं। जो फ्रेमिंग क्वेश्चन हमारा टॉपिक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन टू टाइप से बनता है। टू टाइप का होता है या टू टाइप से बनता है। नंबर एक होता है इसमें यस नो टाइप, और सेकंड होता है WH वर्ड टाइप। ये दो प्रकार से बनेगा, एक यस नो टाइप, दूसरा WH वर्ड टाइप। तो पहले हम यस नो टाइप के क्वेश्चन और आंसर फ्रेमिंग करना सीखेंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट्स की यस नो टाइप के पैटर्न की। इसमें जैसे हमारे सामने क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे यस ही इज ए टीचर। आंसर होता है और उसका हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है, यानी कि आंसर होगा यस ही इज ए टीचर। तो इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें दिखी इज। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें पूछ रहा है यहाँ वो एक अध्यापक है, तो हमारा सवाल क्या बनेगा, क्या वह एक अध्यापक है? तो ही इज ही ए टीचर। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। इसका बनाने का पैटर्न वही होता है। सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो भी दे रखी होती है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो हमने टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने का सेंटेंस जो देखा था, सेम उसी तरीके से ये बनता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें हमें लगाना पड़ता है। जैसा कि हमने ये एक एग्जाम्पल देखा, ये इसका पैटर्न है। इसको लिखो, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और लिखे, यस आई लर्न माई लेसन। यस आई लर्न माई लेसन, ये हमारा आंसर है। हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन यहाँ हमने देखा लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डू या डज। यहाँ आई है तो आई के सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा, डू। और सब्जेक्ट आई तो डू आई लर्न माई लेसन। क्वेश्चन हो गया, क्या मैं अपने पार्ट याद करता हूँ? तो आंसर है हाँ, मैं अपने पार्ट याद करता हूँ। दूसरा, जैसे नो ही वॉज नॉट ए पोइट। आंसर है हमारे सामने नो ही वॉज नॉट ए पोइट, यानी कि वह कवि नहीं था। जो नहीं था तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, नो ही वॉज नॉट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज।
आंसर क्या बनेगा हमारा, क्या वह कवि था? तो वॉज ही ए पोएट, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वॉज ही ए पोएट। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमने पैटर्न लिखा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं, तो हमें इस तरीके से इसका निर्माण करना है। यस नो टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, लिखो। आगे और देखो इसके एग्जाम्पल। नो कमल इज नॉट ए टीचर। तो यह हमने देखा नहीं, कमल एक अध्यापक नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या कमल एक अध्यापक है? तो क्या के लिए हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है, इज आ गई। उसके बाद सब्जेक्ट कमल दे रखा है, कमल लिख दो। इस कमल क्या पूछ रहा है, अध्यापक है, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, ए टीचर। हमें जो चीज़ ज्ञात है वो चीज़ हमें हटानी है, उसको हमें रिमूव करना है। तो इस तरीके से ये यस नो टाइप के क्वेश्चन के उदाहरण हमने देखे, लिखे। आगे देखो इसमें और WH टाइप के। दूसरा टाइप है हमारा इसमें WH टाइप। WH टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होता है। हमें एग्जाम में दिया होता है किस WH वर्ड से हमें बनाना है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, राम इज गोइंग टू विलेज। यहाँ हमने देखा राम इज गोइंग टू विलेज, और हमारे सामने पहला वर्ड लिख लेगा कि अब मैं वेयर से इस क्वेश्चन को बनाना है। सामने पूरा हमारे सामने ब्लैंक दिखता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता है। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, राम कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तो वेयर हेल्पिंग वर्ब है इज, राम गोइंग। तो सवाल क्या बन जाएगा, राम कहाँ पे जा रहा है। जिस WH वर्ड से पूछेगा वो WH सबसे पहले लिखेगा, पैटर्न वही है। सबसे पहले हम WH वर्ड लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैटर्न उसी तरीके से है। एक उदाहरण और देखें, आई एम फाइन। ये हमारा आंसर है। हमें क्वेश्चन बनाना है इसका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ से, आंसर है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो सवाल क्या होगा, तुम कैसे हो, आप कैसे हो। तो उसको हम हाउ, एम है, यहाँ हम आर करेंगे, और आई को आपसे पूछ रहा है आप कैसे हो, तो मैं के लिए नहीं आएगा, यहाँ यू होगा। तो हाउ आर यू। तो आंसर ये होगा मैं ठीक हूँ। लिखे, एक उदाहरण और, राम इज कॉलिंग मी। तो जैसे मान लीजिए हु से बना है, तो मी जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, यू में। राम इज कॉलिंग मी, तो हु इज कॉलिंग
और लास्ट में यू यानी कि तुम्हें कौन बुला रहा है, यानी कि राम मुझे बुला रहा है। तो इस तरीके से हमारे सामने फ्रेमिंग क्वेश्चन का निर्माण होता है। एक बात इसमें जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आई को हम यू में चेंज करें, मी को यू में चेंज करें, यू को योर में चेंज करें। मेन ये शब्द हमारे सामने, इनको हमें चेंज करना है। लिखिए